नमोस्तोचर श्री उमरेश सिंघई सागर मध्य प्रदेश से और सुमित्रा बुद्धहर बेलगावी कर्नाटक से अपनी शंका रख रही हैं। प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान कसाय किसे कहते हैं? अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ जो अल्पचारित अर्थात देशचारित जो है उसका घात करती है, वो अप्रत्याख्यान क्रोध मान माया लोभ है। प्रत्याख्यान जो सकल चारित को प्रकट न होने दे, अर्थात जो सराग जो चारित्र है, मुनिराज का जो चारित्र है वो प्रकट न होने दे, वो प्रत्याख्यान कषाय है। यही दोनों में अंतर है। नमोस्तोचर श्री उषा जैन रायपुर से अपनी शंका रख रही हैं। श्रावक की 53 क्रियाएं हैं, कृपया कर समाधान करें। श्रावक की 53 जो क्रियाएं हैं, जैसे 8 अष्टमूल गुण हैं, 11 प्रतिमाएं हैं, 12 व्रत हैं, 12 तप जो स्थूल रूप से पालन कर सकते हैं, 3 रत्नत्रय हैं जो एक देश चारित्र का पालन भी कर सकते हैं, 4 दान हैं, आहार दान, औषध दान, अभय दान, ज्ञान दान, 1 क्षमता भाव, 1 जल गाहन जल छान के पीना, और 1 है रात्रि भोजन का त्याग करना। इस प्रकार से ये 53 क्रिया अपने अपने यथा योग पद में श्रावक जो है श्रेणी में इनका पालन करे। नमोस्तोचर श्री करुणा निरंजन अपनी शंका रख रही हैं। श्रोता कितने प्रकार के होते हैं और भग्नघट श्रोता और चालन श्रोता ये क्या हैं, कृपया कर समाधान करें। महापुराण में जो श्रोता हैं वो 14 प्रकार के आचार्य जिन सेन स्वामी ने बताए हैं। उसी के उत्तम मध्यम जघन्य 3 भेद भी हो जाते हैं। आपने पूछा भग्न घट मतलब छिद्र घट, जिस घट में छिद्र हो घड़े में, ऐसा श्रोता जो सुनता हो और सुनने के बाद वो बाहर निकाल देता हो, वो भग्न घट या छिद्र घट श्रोता कहलाता है। और चालनी वाला श्रोता जो है, जैसे चलनी में अपन आटे को चलनी से छानते हैं तो आटा आटा नीचे गिर जाता है और कचड़ा कचड़ा ऊपर रह जाता है, मोटा मोटा ऊपर रह जाता है। ऐसे ही जो गुण हैं उनको तो छोड़ देता है, जो अवगुण हैं मात्र उनको ग्रहण कर लेता है, ऐसा चलनी वाला श्रोता कहलाता है। नमोस्तोचर श्री काशी बाई जैन भगवा छतरपुर मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। वनस्पति काय और विकलत्र जीवों के कौन से कर्मों का आश्रय होता है, कृपया कर समाधान करें। वनस्पति काय और विकलत्रय दोनों ही प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव हैं, और प्रथम गुण स्थानवर्ती की अपेक्षा देख लेंगे कि कौन कौन से कर्मों का उनका आश्रय हो सकता है। अपन कर्मकांड में इसको पढ़ सकते हैं और उनके बहुत सारे, अब 148 कर्म हैं, अब उसमें अपन को देखना है कि ज्ञानावर्णी का कौन सा, दर्शनावर्णी का कौन सा, तो उसको विशेष खुलासा के लिए कर्मकांड से आप इसको देख सकते हैं। नमोस्तोचर श्री नविता जैन कोटा राजस्थान से अपनी शंका रख रही हैं। अध्याय 6 में सूत्र नंबर 5 के सांप्रदायिक आश्रव के भेद बताने की कृपा करें और ईशापथ आश्रव के भेद प्रभेद कितने होते हैं, कृपया कर समाधान करें। सांप्रदायिक आश्रव कसाय सहित आश्रव को सांप्रदायिक आश्रव कहते हैं। इनके 39 भेद होते हैं। 4 जो हैं कसाय संबंधी, 5 इंद्रिय संबंधी, 5 अव्रत संबंधी और 25 क्रियाएं होती हैं। इस प्रकार से 39 प्रकार के ये आश्रव सांप्रदायिक आश्रव होते हैं। और जो ईर्यापथ आश्रय होता है, जो कषाय रहित परिणाम वाले जीवों के ईर्यापथ आश्रय होता है, जैसे तीर्थंकरों के विहार होना, उपदेश होना, इससे काय संबंधी आश्रय होना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो ईर्यापथ आश्रय जो है वो 11वें गुण स्थान में मनयोग संबंधी, ठीक है, और फिर जो है काय योग संबंधी जो है आश्रय है। 13वें गुण स्थान में वचन योग संबंधी भी आश्रय है। तो वचन योग, काय योग संबंधी, जहाँ कषाय के अभाव में मात्र योग मात्र से आश्रय हो, वो ईर्यापथ आश्रय कहलाता है। नमोस्तोचर श्री इंजीनियर पंकज पाटनी अपनी शंका रख रहे हैं। तीर्थंकरों के अलावा अन्य महापुरुषों के वक्ष स्थल पर भी श्रीवत्स का चिन्ह होता है क्या, कृपया कर समाधान करें। श्रीवत्स का जो चिन्ह है तीर्थंकरों के वात्सल्य का प्रतीक है और सिर्फ तीर्थंकरों के ही होता है। नमोस्तोचर श्री अंशु जैन बरेली उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। अगर घर के किसी व्यक्ति की मृत्यु हॉस्पिटल में होती है तो क्या घर पर रखा हुआ दूध, दही, मक्खन आदि श्वेत खाद्य वस्तु फेंक देनी चाहिए क्या, कृपया कर समाधान करें। ऐसा तो कहीं शास्त्र में लिखा नहीं कि वस्तु फेंक देना चाहिए। यदि आपके मन में विकल्प हो तो आप गरीबों को बांट दिया करें। नमोस्तोचर श्री अनुप्रिया जैन नीमच से अपनी शंका रख रही हैं।
पुष्पदंत जी और भूतबली जी महाराज क्या किसी अंग के धारी थे, और थे तो कितने अंग के धारी थे? कृपया कर समाधान करें। 11 अंग में से किसी भी अंग के वो धारी नहीं थे। उनको तो कर्म प्रगति संबंधी थोड़ा बहुत ज्ञान था, जो महाज्ञान में से थोड़ा सा ज्ञान उनका था, अंग का ज्ञान उनको पूरा नहीं था। नमोस्तुच श्री कमल जैन, सीसी कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश से अपनी शंका रख रहे हैं। हमने पढ़ा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, तो फिर भगवान के समुचरण में आने से किसी का अच्छा होता है, तो ये कैसे हो सकता है? कृपया कर समाधान करें। देखिए, वस्तु व्यवस्था को समझिए। निमित्त और उपादान दोनों के कथन अलग अलग होते हैं। निमित्त उपादान में प्रवेश नहीं कर सकता, इस अपेक्षा से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस उपादान को जागृत करने में निमित्त जो है कारण बन सकता है। जैसे भगवान निमित्त हैं कि जहाँ भगवान का समोषण होगा, कितने योजनों तक सुभिक्ष हो जाना, लोगों के दुख दूर हो जाना, समोषण में आने वाले व्यक्ति के आँख नाक कान ठीक हो जाना, भूख प्यास आदि नहीं लगना, ये हो यद्यपि अपनी उपादान शक्ति से हो रहा है, लेकिन इसमें निमित्त कारण बाह्य होते हैं। निमित्त कुछ करता नहीं है, ये निश्चय की दृष्टि से है। निमित्त बिना कुछ कार्य होता नहीं है, ये व्यवहार की दृष्टि से है। तो इस प्रकार से दोनों लेके चलना, निश्चय और व्यवहार, कहाँ निमित्त का कथन, कहाँ उपादान कथन। निमित्त उपस्थित हो जाने पर भी उपादान अपना कार्य करता है, निमित्त उपस्थित रहता है। मेरे आने पर आपको नमोस्तु का भाव आया, ये आपका उपादान जगा, मैंने आपका उपादान नहीं जागा, मेरा सिर्फ उपस्थित होना रहा। आरोप मुझ पर आया कि महाराज जी से मेरा कार्य हो गया, भगवान के आने से मेरा दुख दूर हो गया, इस प्रकार समझना। नमोस्तुच श्री शशि पाटनी शिव सागर से अपनी शंका रख रही हैं। सूतक पातक में धार्मिक किताबों को किसी वस्तु के माध्यम से पलटकर पाठ कर सकते हैं क्या? कृपया कर समाधान करें। सूतक पातक में हम भगवान को नहीं छूते, शास्त्र को नहीं छूते हैं, गुरु को नहीं छूते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे द्वारा अवज्ञा ना हो जाए। लेकिन हाँ, यदि आप मोबाइल आदि के माध्यम से या कोई जिनवाणी खोल दे और आप पाठ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। नमोस्तुच श्री रेखा वाकलीवाल गोलाघाट आसाम से अपनी शंका रख रही हैं। मुनि आर्का की समाधि में 44 या 48 मुनियों की आवश्यकता क्यों होती है? कृपया कर समाधान करें। छपक राज की उत्कृष्ट समाधि हो, संक्लेश परिणामों से रहित समाधि हो, इसलिए आवश्यकता होती। जैसे 4 साधु आहार कराएं, 4 साधु रात्रि जागरण करें, 4 साधु पब्लिक को समझाने के लिए उपदेश दें। इस प्रकार से भिन्न भिन्न व्यवस्थाएं होती हैं, जिससे जो छपक राज है उसको किसी प्रकार की अपनी समाधि में बाधा नहीं पहुंचती है, इसलिए इतने साधुओं की आवश्यकता होती है। नमोस्तुच श्री मृणला जैन महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रही हैं। प्रतिक्रमण में माता पक्ष पिता पक्ष 199 लाख कुल कोटि, इसका क्या अर्थ है? कृपया कर समाधान करें। एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक की पर्याय में हम उसमें कौन कौन से कुल में जन्म लिए, कौन सी जाति में जन्म लिए, इसका यह ध्यान रखना। जैसे मान लो कि मनुष्य हैं, तो मनुष्य में कौन कौन से कुल में जन्म लिए, तो पितृपक्ष हो गए, और उसमें मातृपक्ष में कौन कौन सी उनकी जातियाँ थीं, तो वो मातृपक्ष हो गई। तो इस प्रकार से एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के समस्त जीवों की कुल कोटियों को गिनेंगे तो इतनी कुल कोटियाँ हो जाएंगी कि इतने कुल में पितृपक्ष और मातृपक्ष हमारे हो जाते हैं, जहाँ हमने इतने जन्म धारण किए हैं। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आगम के अनुसार आप सभी की शंकाओं का समाधान किया जा रहा है, जो 165 देश में प्रसारित हो रहा है। आप सभी आगम धारा संघ का समाधान के एक दिन के 2100 में और एक महीने के 11,000 में पुण्यार्जक बन सकते हैं। आप पुण्यार्जक बनने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। आपका नाम पारस चैनल द्वारा प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।